आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान जावेद खान। चलिए रुक करते हैं मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के करीबी और बिजनेस पार्टनर हामिद अली खान से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो के सूत्रों के अनुसार हामिद ने बताया कि अमानतुल्लाह ने अपने घर में हथियार और नकदी रखी थी। सभी लेन देन उसके कहने पर किए गए थे। हामिद को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एसीबी ने हामिद के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एक अवैध पिस्तौल, कुछ गोलियां और 12 लाख रुपए नकद बरामद हुए। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को शुक्रवार को वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने उनके घर समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह के 2 करीबियों के ठिकाने से 24 लाख रुपए कैश और 2 पिस्टल बरामद किए गए हैं। इनमें से एक पिस्टल विदेशी है जिसका लाइसेंस नहीं है। एसीबी ने विधायक के घर के अलावा जामिया, ओखला और गफूर नगर में 5 ठिकानों पर छापेमारी की। एसीबी की कार्रवाई में अमानतुल्लाह ने कहा है कि जांच करने वाले लोग कहते हैं कि ऊपर से प्रेशर है, लेकिन ये लोग सीईओ वक्फ बोर्ड की शिकायत पर ऐसा कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की एसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में दी गई जमानत को रद्द करने के लिए सीबीआई दिल्ली में स्पेशल कोर्ट पहुंच गई है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने तेजस्वी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई अधिकारियों को धमकी देने के मामले को लेकर ये याचिका लगाई है। सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव की जमानत रद्द की जाए क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। सीबीआई के आवेदन पर स्पेशल कोर्ट की जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके मामले में जवाब मांगा है। तेजस्वी को जवाब देने के लिए 28 सितंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि 25 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा था कि क्या सीबीआई अधिकारी की मां और बच्चे नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं होता? क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे? क्या वे रिटायर नहीं होंगे? सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य को ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। वहीं आज जयपुर स्थित सचिवालय के कार्मिक विभाग में आज सुबह आग लग गई। दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया। घटना कार्मिक विभाग के रूम नंबर 2219 की है। जानकारी मिलने पर सचिवालय के सिक्योरिटी ऑफिसर और अशोकनगर थाने के सीईओ मौके पर पहुंचे। आग की घटना संदिग्ध होने पर तत्काल प्रभाव से एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने मौके से सबूत जुटाए। जानकारी के अनुसार आग 3 अलमारियों में लगी है। इसके अलावा कार्यालय के अंदर अलग अलग जगहों पर रखी फाइलों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस को पूरा घटनाक्रम संदिग्ध लग रहा है। इस आधार पर जांच की जा रही है। विभाग इस कमरे में अनुभाग अधिकारी शिव कुमार सिंह, सहायक शासन सचिव श्रवण सिंह शेखावत और सहायक शासन सचिव संजय शर्मा है। जानकारी मिलने पर इन तीनों ही अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार कमरा नंबर 2219 में गजेटेड ऑफिसर के प्रमोशन से रिलेटेड फाइलें रखी थी। अति संवेदनशील रूम होने के कारण इस रूम में हाई सिक्योरिटी वाली अलमारियां भी रखी थी। इसके बाद भी तीनों अलमारियों में आग लग गई। वहीं इससे पूर्व में भी पंचायती विभाग में रविवार को आग लगी थी। इस दौरान आईएएस का पूरा कमरा जलकर राख हो गया था। आखिर क्या कारण है कि रविवार के दिन ही आग की घटनाएं हो रही है? आपको बता दें कि इस संबंध में बजाज नगर थाना पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अब तक पुलिस आग के कारणों को नहीं पहचान पाई है। एफएसएल के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि वॉल माउंटेन पंखा रात भर कैसे चल रहा था। अत्यधिक गर्म होने के कारण वायरिंग पिघल गई। ये पिघली वायर वहां रखी फाइबर की कुर्सियों पर गिरी। देखते ही देखते कुर्सियों में आग लग गई। यह आग टेबल पर रखी फाइलों तक पहुंची और धीरे धीरे पूरे कमरे को काबू में ले लिया। लापरवाही है या किसी प्रकार की कोई साजिश, इन कारणों पर भी जांच चल रही है। आपको बता दें कि 22 गोदाम दमकल के डीओ ने बताया कि सचिवालय की ओर से दमकल की सुबह 7:42 पर सूचना दी गई। एक गाड़ी को रवाना किया गया। कार्मिक विभाग में 2219 कमरे में लगी आग थी। करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया और 3 अलमारियों में रखी फाइलें जलकर राख हो गई। कांग्रेस के नेताओं के बीच चल रही खींचतान का असर अब नीचे के स्तर पर भी पहुंच गया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में नए पीसीसी मेंबर्स की बैठक से पहले 2 नेता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस के अनुशासित सिपाही माने जाने वाले सेवादल संगठन के ही 2 सीनियर नेताओं में हाथापाई हो गई। वहां मौजूद अन्य नेताओं ने बीच बचाव कर झगड़ा शांत करवाया। झगड़े की शुरुआत शनिवार दोपहर बाद सेवादल नेताओं की ड्यूटी को लेकर हुई। कांग्रेस सेवादल के नेता ही पार्टी की बैठक में आने जाने वालों की पहचान करने से लेकर
एंट्री गेट और बैठक स्थल की व्यवस्थाएं संभालते हैं। सेवा दल के सचिव हरिकृष्ण तिवारी की बैठक की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी। तिवारी के प्रदेश सचिव सुंदर जैन ने प्रॉपर ड्रेस में नहीं होने पर टोका तो नाराज हो गए। हरिकृष्ण तिवारी बैठक में अलाउ नहीं थे, इसके बावजूद अंदर पहुंच गए थे। इसके बाद उन्हें सेवा दल प्रदेश सचिव ने बाहर निकाल दिया। इससे वे नाराज होकर झगड़ने लगे। बात गाली गलौज तक पहुंच गई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई हो गई और ये घटना कई नेताओं के मौजूदगी में हुई और ये कैमरे में कैद हो गई। वहीं भरतपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आपको बता दें कि सांसद रंजीता कोहली और अन्य भाजपा नेता अपना घर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम में रह रहे प्रभुजनों को भोजन कराया और उसके बाद सेवा ही पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया। सांसद रंजीता कोहली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है और उनका जन्मदिन सेवा पखवाड़े के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।